सबको जो है पुलिस ने बाहर कर दिया। अचानक एकदम सबको बाहर करके हमसे भी कहा, हमने कहा चलो हम रुके हैं। उन्होंने अनाउंस मैं सुन रहा था तो हमने समझी अनाउंस तो मेरे पक्ष में होगा, मगर अनाउंस मैडम ने उनके पक्ष में करके बोल दिया है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद का चुनाव विवादों के घेरे में आ गया है। 14 वोटों से सपा प्रत्याशी शकील अहमद के जीतने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी मुनेंद्र गुप्ता ने मतगणना में हुई धांधली का आरोप प्रशासन के ऊपर लगाया है। मामला तूल पकड़ने पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जीते हुए प्रत्याशी शकील अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी को जीत कबूल नहीं हो रही है, जिसके चलते वो उलूल जुलूल हथकंडे अपनाकर तनाव पैदा कर रहे हैं। मामला जलालाबाद नगर पालिका परिषद का है, जहां 13 मई को मतगणना हुई थी। भाजपा से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी मुनेंद्र गुप्ता सपा प्रत्याशी शकील अहमद से मात्र 14 वोटों से हार गए थे। निर्दलीय प्रत्याशी मुनेंद्र गुप्ता का आरोप है कि 13 मई को हुई मतगणना में जलालाबाद प्रशासन ने उन्हें जानबूझकर हरवा दिया था। मतगणना स्थल पर उनके समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ दिया और बाद में अनाउंस कर 14 वोटों से सपा प्रत्याशी शकील अहमद को विजयी घोषित कर दिया था, जबकि मतगणना में वो सपा प्रत्याशी से काफी आगे चल रहे थे। इस मामले में मुनेंद्र गुप्ता ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जीते हुए प्रत्याशी शकील अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी मुनेंद्र गुप्ता को हमारी जीत कबूल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो उलूल जुलूल हथकंडे अपनाकर प्रशासन को गुमराह करने के साथ साथ जनता में भी भ्रम फैलाकर तनाव पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट। मामला यह है कि प्रशासन ने यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराया है और प्रशासन ने ही हमको चुनाव 24 वोटों से प्रशासन के जो काउंटिंग हुई है उसमें हमको विजय घोषित किया है और 24 वोटों से हार के यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन हमारे यहाँ के जलालाबाद के मुनेंद्र गुप्ता इसलिए बौखला गए हैं और तरह तरह की मंत्रगणन बातें कर रहे हैं और प्रशासन ने बिल्कुल सही अपना काम किया है और हमको 24 वोटों से विजय घोषित किया है। आप क्या मांग कर रहे हैं कि किस तरह से जो मनगढ़ंत षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ, आप कोई मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन हमको भी लोग तरह तरह के फ़ोन कर रहे हैं और गलत सलत बातें कर रहे हैं और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसकी भी जांच कराई जाए। जो लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे फ़ोन के ऊपर गलत बातें करके मुझे तरह तरह की बातें अफवाह फैला रहे हैं और जिससे मुझे दिमागी टेंशन है और मेरी प्रशासन मेरी तरफ देखे। मैं चेयरमैन बन गया हूँ, लेकिन इनको अभी कबूल नहीं है कि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे मेरे साथ और प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन के ख़िलाफ़ भी हर तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं अब प्रशासन से यही कहूँगा कि बस जो हुआ वो आपने जो प्रशासन ने करा वो उसको मैं अब सर माथे पे मेरे है और मैं 24 वोटों से मैं जीत के यहाँ का चेयरमैन बनाऊँ। इसके लिए मैं प्रशासन और यहाँ की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे इस काम पे बैठाला है। मैं काम पूरा करूँगा और जनता का सेवक बन के मैं रहूँगा। मैं चाहे हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मुझे एक बार मौका आपने दिया है और इस पर मैं खरा उतरूँगा। मैं ये बात की आपसे पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा काम करूँगा जो पूर्व चेयरमैन ने जिसने नहीं करा है मैं वो करके दिखाऊँगा और जब करूँगा तब आपको मालूम होगा मैंने किसे चुना है और किसे मैंने नहीं चुना। 2017 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव जीता था मैं 2017 में। किसी कारणवश इस बार मुझको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमारे जो जलालाबाद के नगर के वासी थे उन्होंने कहा कि आप चुनाव निर्दलीय लड़िए। मैं चुनाव निर्दलीय लड़ा। कुछ लोग हमसे जो है, एक दो लोग अपनी स्थानीय नेता जो थे वो हमसे इसी बात की खिसिया रहे थे कि चुनाव तुम क्यों लड़ रहे हो। तो मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, वोट भी पड़ा सही, मगर मतगणने में जो मैडम बोल रही हैं कि पहले राउंड में 1095 शकील खां को मिले, दूसरे राउंड में 1149 शकील खां को मिले, तीसरे राउंड में 2221 वोट उनको मिले, चौथे राउंड में उनको 1500 वोट मिले। कुल मिलाकर 59,965 वोट होते हैं। हमारे बाकायदा बोर्ड में जो चार्ट बनाया गया था, बोर्ड बनाया गया तो उसमें जो है 6021 वोट हैं।
और उसमें जो उनने दर्शाए हैं 5965 वोट उन्हीं के कहे अनुसार, उनका आईडियो भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है और लिखा पढ़ी में भी है 5965 वोट होते। अचानक सबको जो है पुलिस ने बाहर कर दिया, अचानक एकदम सबको बाहर करके हमसे भी कहा, हमने कहा चलो हम रुके हैं। उन्होंने अनाउंस, मैं सुन रहा था तो हमने समझी अनाउंस तो मेरे पक्ष में होगा, मगर अनाउंस मैडम ने उनके पक्ष में करके बोल दिया है कि 24 वोटों से शकील खां चुनाव जीत गए, जबकि वो सामने दिख रहा है कि जोड़ गलत है, उसमें 80 वोट जो है बढ़ा के उन्होंने बोल दिया। और मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं। जलालाबाद जितना प्रशासन रहा वो हमारे कैसे बिका, क्या हुआ मुझको जानकारी नहीं, और बाकी किसी से गिल्ला नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो पार्टी निर्णय लिया मैं शर्माते मानता हूँ। मेरा कोई किसी नेता से किसी विरोध नहीं, ना किसी पार्टी से विरोध है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहा, अब नहीं टिकट दिया कोई बात नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़े, मेरी अभी भी किसी बुराई नहीं। को बचा नहीं पा रहे हैं पूर्व चेयरमैन मनेंद्र गुप्ता, इसलिए भ्रामक सूचना फैलाकर प्रशासन को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। प्रथम राउंड में मुझे शकील अहमद खां को 1175 वोट मिले थे, जबकि ट्वीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मनेंद्र गुप्ता 1075 वोट प्रत्येक जगह दिखाया जा रहा है। मेरे प्रथम राउंड में 1175 वोट हैं, द्वितीय राउंड में 1149 वोट हैं, तृतीय राउंड में 2221 वोट हैं, चौथे राउंड में पोस्टल बैलेट पद से हासिल हुए। कुल 6047 वोट प्राप्त हुए है, विजयी घोषित हुए। इनके ट्वीट के फोटो मुझको शकील अहमद खां को वोट 6045 दिखा रहे हैं। इनके द्वारा प्रथम चक्र में 1175 मतों की वह जगह 1095 ट्वीट के फोटो मुझको शकील अहमद खां को वोट 6045 दिखा रहे हैं। इनके द्वारा प्रथम चक्र में 1175 मतों की वह जगह 1095 दिखाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मनेंद्र गुप्ता द्वारा रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन में मतगणना में धांधली की कोई बात नहीं की गई है। ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है और शासन और प्रशासन ने बिल्कुल ईमानदारी से काउंटिंग करी और हमको 24 वोटों से विजय घोषित किया।